मेरे प्यारे साथियों, मैंने लास्ट वीक जो वीडियो अपलोड किया, जिस वीडियो का टाइटल ये था कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी लेजी हो जाती है, हमें आलस आता है। और कुछ टेक्निक्स मैंने आपको बताई जो कि रिसर्च प्रूव्ड टेक्निक हैं कि अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको ये आलस कभी नहीं आएगा और पूरे दिन आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इसको फॉलो किया होगा, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आते हैं, हमारे पास व्यूज़ भी बहुत अच्छे आए, कमेंट्स भी बहुत अच्छे आए और मुझे इसको देख के और एनर्जी अंदर से आई कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके सामने लाऊं। और मैंने आपको एक वादा भी किया था, प्रॉमिस किया था कि अगला वीडियो जो हमारा होगा वो एक ऐसा टाइटल होगा, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी समस्या है। मतलब कोई भी समस्या स्टूडेंट लाइफ की इससे बड़ी नहीं हो सकती, चाहे वो क्लास 6th का स्टूडेंट हो या 10th का स्टूडेंट हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हो या वो किसी भी लेवल पे पढ़ाई कर रहा हो, इससे बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं इस वीडियो को लेकर आपके सामने आया हूं। इसका एक एक सेकंड, एक एक मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक इवन माइक्रो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे इस वीडियो में। मैं हूं अमित कक्कड़ और आप देख रहे हैं चैनल अमित कक्कड़ स्पीक्स। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आपको यह बात बताना चाहूंगा कि यह समस्या स्टूडेंट लाइफ की, जिसको मैं सबसे बड़ी समस्या बोल रहा हूं, यह क्या है। और आप सुन के सरप्राइज होंगे कि अरे सर, आपने तो हमारे अंदर की बात को बिल्कुल बाहर प्रेजेंट कर दिया, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। और इस समस्या का नाम है हम बार बार कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। अभी हम कुछ भी तैयारी करते हैं, कोई हमें समझाने आता है, बहुत अच्छा टीचर हमें किसी कॉन्सेप्ट को समझाता है, जब वो हमें समझाता है तो वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो ऐसे गायब हो जाता है, धीरे धीरे कम होते होते उसका लेवल ऐसा आ जाता है कि एक समय ऐसा भी होता है अराउंड 1 मंथ या 2 मंथ्स के बाद, जब हम बोलते हैं अरे हमें तो वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट हम क्यों भूल जाते हैं, आज हमारी चर्चा इस बात पे होगी, जिस पे एक बहुत बड़े जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने काम किया है और ये रिसर्च बहुत एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रही है और इसके रिजल्ट 100% नहीं 200% करेक्ट है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इस रिजल्ट को 100% सुने कि ऐसा क्यों होता है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इन जर्मन साइकोलॉजिस्ट का नाम है हर्मन इबिंगहाउस। हर्मन इबिंगहाउस ये बहुत बड़े रिसर्चर रहे, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे, जिन्होंने कई चीजों पे काम किया। इन्होंने पहली बार लर्निंग कर्व को एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया कि जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो कैसे वो हमारी मेमोरी में ट्रांसफर होती जाती है, जिसको इन्होंने लर्निंग कर्व के नाम से डिस्क्राइब किया। अच्छा, ये पहले मेंबर थे माय डियर जिन्होंने डिस्कवरी करी फॉरगेटिंग कर्व की, कि कैसे जब वो हमारे दिमाग में कोई चीज 100% लर्न हो जाती है तो कैसे हम उन चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं, कितने कितने समय में कितने परसेंटेज हमारा दिमाग उन चीजों को निकालता जाता है और हमारी मेमोरी में वो चीजें बहुत कम बचती हैं। और एक समय ऐसा आता है कि हार्डली 10 से 12-15% तक वो हमारी मेमोरी में रह जाती हैं, बाकी हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। और तीसरा, उन्होंने इस चीज पे काम किया कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम ना भूलें, जो कि इसका सोल्यूशन है कि मेमोरी में जो चीज आ गई है वो कंटिन्यूअसली हमारी मेमोरी में रहे, ये ना भूलें हम इस चीज को, तो हमें किन टेक्निक्स को, कैसे इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा, जिस चीज का नाम है स्पेसिंग इफेक्ट। तो इन्होंने 3 चीजों पे काम किया, लर्निंग कर्व, फॉरगेटिंग कर्व की कैसे हम चीजों को भूल जाते हैं, और इसको कंपनसेट करने के लिए कि ऐसा ना हो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है वो हमारे दिमाग में रहे, जिसका नाम था स्पेसिंग इफेक्ट। तो मैं एक एक करके आपको ये चीजें एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बाद आप कोई भी कॉन्सेप्ट, यकीन मानिए यह अमित कक्कड़ का वादा है, कभी नहीं भूलोगे। एक बार जो पढ़ लोगे और दिमाग में आ जाएगा उसको कभी नहीं भूलोगे। दिस इज 100% गारंटी ऑफ दिस पर्सन। बट ये कंट्रीब्यूशन हर्मन इबिंगहाउस का है। मेरे प्यारे साथियों, इन महान विज्ञाता ने इस चीज को प्रूव किया कि जो हमारा रेट ऑफ लर्निंग होता है वही एग्जैक्टली रेट ऑफ फॉरगेटिंग भी होता है। मतलब जिस रेट से हम चीजों को लर्न करते हैं, कैसे लर्न करते हैं आप खुद सोचिए। जब आपको कोई नई चीज पढ़ाई जाती है तो स्टार्टिंग में जो हमारा रेट ऑफ लर्निंग होता है वो बहुत फास्ट होता है। मतलब जैसे मान लो कोई चीज हमें 3 घंटे पढ़ाई गई और 3 घंटे में वो कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, तो आपने इस बात को फील किया होगा कि पहले के आधे 1 घंटे आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा होती है, आपको एकदम नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही होती है तो तुरंत दिमाग में आती जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो चीजें हमारे दिमाग में फिट होती जाती हैं, आगे का जो रेट ऑफ लर्निंग है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। मतलब पहले 1 घंटे में जो आप लर्न
करोगे, अगले 1 घंटे में उतना लर्न नहीं करोगे, उससे कम करोगे। तो धीरे धीरे होते होते कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाता है और एक समय ऐसा आता है जब हम बोलते हैं कि 100% कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में एंटर हो गया, ये पढ़ाई हमारी इस कॉन्सेप्ट की खत्म हो गई। अच्छा, बिल्कुल यही फिनोमेना होता है जब हम उस चीज को दोबारा रिवाइज नहीं करते हैं तो कैसे वो चीजें हमारे दिमाग से निकलती जाती हैं, बिल्कुल सेम वे से। इनिशियल फ्यू आवर्स ऐसे होते हैं, कुछ घंटे ऐसे होते हैं, कुछ मिनट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारा रेट ऑफ डिके, मतलब भूलने की जो क्षमता है, भूलने की जो हमारी मेमोरी की लॉस की क्षमता है उस कॉन्सेप्ट की, वो बहुत ज्यादा तेज होती है। और जब एक लिमिट तक वो गिर जाती है उसके बाद वो धीरे 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 करके गिरती है। मतलब जैसे हमारा रेट ऑफ लर्निंग पहले बहुत फास्ट था, भूलने में भी रेट ऑफ फॉरगेटिंग उतना ही फास्ट होता है। तो प्यारे साथियों, मैं आपको आज फॉरगेटिंग कर्व एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, विच वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, अगेन आई एम रिपीटिंग, बहुत बड़े जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगहाउस। हमारा प्यारे साथियों यहां पर फोकस फॉरगेटिंग कर्व पे है, लर्निंग कर्व पे उतना फोकस नहीं है इस वीडियो में, क्योंकि लर्निंग कर्व तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, डिफरेंट ट्यूशंस हैं, डिफरेंट लोग लगे हुए हैं ऑनलाइन टीचिंग में जो आपको कहीं ना कहीं गाइड कर देते हैं और बच्चा उस चीज को सीख लेता है। लेकिन हमारा मेन फोकस इस बात को है कि सीखने के बाद वो जो भूल जाता है वो किस रेट से होता है। तो इस बात को, इस डेटा को जो मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। पहले आप समझो ये किस रेट से हो रहा है, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। बने रहिए इस वीडियो में कंप्लीटली मेरे साथ। मेरे प्यारे साथियों, हमारी फॉरगेटिंग कर्व की एक्सप्लेनेशन वहां से स्टार्ट होता है जब आपकी लर्निंग खत्म हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टेज आई जब आपने बोला सर ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में पूरा हमने लर्न कर लिया है। उस समय उस कॉन्सेप्ट का लेवल क्या है? जस्ट जिस समय वो कॉन्सेप्ट खत्म हुआ है, मतलब आपकी पढ़ाई उस कॉन्सेप्ट में खत्म हुई है, जिसने भी आपको पढ़ाया हो वो जिस समय खत्म हुआ है उस समय उस कॉन्सेप्ट का आपके माइंड में लेवल कितना है? 100% है। मानते हैं बच्चों आप इस बात को? उस समय साथियों उसका लेवल आपके दिमाग में 100% है। सबसे क्रूशियल होते हैं इनिशियल 20 मिनट्स। जस्ट अगर वहां से हम 20 मिनट काउंट करें और आप उस चीज को एक बार रिव्यू नहीं करते हैं, एक बार सरसरी निगाह से नहीं देखते हमने क्या पढ़ा है, तो वो 100% का लेवल, यकीन मानिए एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है, 58% पे आ जाता है। मतलब 42% आपकी मेमोरी से वो चीजें साफ हो जाती हैं, लॉस हो जाता है। ये कर्व इस बात को प्रूव करता है कि अगर आपने एक चीज अगले 20 मिनट में रिवाइज नहीं करी, जैसे ही लर्निंग खत्म हुई है उसके अगले 20 मिनट में आपने एक बार भी रिव्यू नहीं किया, तो नेचुरली उस चीज का लेवल जो 100% था वो 58% पे रह जाएगा। 1 घंटे के अंतराल के बाद वो चीजें आपके दिमाग की मेमोरी में 44% रिटेन रह जाएंगी, बाकी सब लॉस हो जाएगा। तो मतलब 20 मिनट के बाद आपके दिमाग में कितना मटेरियल बचा था अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं? 58%। लेकिन 1 घंटे के बाद वो मटेरियल 44% पे आ जाएगा। नो डाउट ये लॉस कम है। अगर आप 0 से 20 मिनट तक देखते हैं तो वो लॉस बहुत ज्यादा था। 100% से कितना आ गया? 58%। और अगले अगर हम 0 से 1 घंटे के अंतराल में देखते हैं, सारी काउंटिंग 0 से हो रही है, मतलब जब आपकी लर्निंग खत्म हुई उसके बाद से काउंटिंग है। 1 घंटे के बाद ये 44% की मेमोरी में आपका रह गया, बाकी लॉस हो गया। तो अगर हम 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का स्पैन देखते हैं तो इसमें लॉस हुआ, 58% से 44% पे आए, लेकिन कम लॉस हुआ। इनिशियल 20 मिनट्स में लॉस बहुत ज्यादा था। और साथियों 9 घंटे के बाद ये 36% पे आ जाता है। मतलब जो आपने 100% का मटेरियल पढ़ा था, अगर आप 9 घंटे उसका कुछ भी रिव्यू नहीं करते हैं, एक बार भी वो बुक उठा के नहीं देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा, कोई भी रिवीजन नहीं करते हैं, तो यकीन मानिए 9 घंटे के बाद आपके दिमाग में सिर्फ उसका 36% रह जाएगा, बाकी सब कुछ आपके दिमाग से साफ हो जाएगा। आपको लगेगा कभी आपने ऐसी चीज पढ़ी ही नहीं है, सिर्फ 36% रिटेन हो जाएगा। अच्छा, अगर हम 1 दिन का स्पैन देखते हैं तो 1 दिन के बाद ये चीज 33% पे आ जाएगी। तो मतलब आप ये बोल सकते हैं कि अगर 1 दिन हमने किसी मटेरियल को रिवाइज नहीं किया, जस्ट पढ़ने के बाद की बात हो रही है, जस्ट पढ़ने की बात की, तो 100% का लेवल 33% पे आ गया मेरे प्यारे साथियों, जो कि ऑलमोस्ट 1/3 है। मतलब 2/3 चीजें आपके दिमाग से बिल्कुल साफ हो जाएंगी। और साथियों 2 दिन के बाद जो कंटेंट आपने पढ़ा था 100%, अगर आपने कोई रिवीजन नहीं किया तो उसका लेवल आपके दिमाग में 28% पे रीच हो जाएगा। दैट मीन्स केवल 28% चीजें आपके दिमाग में होंगी, बाकी सब आप गायब हो जाएगा, आप भूल जाओगे। और अगर आप 6 डेज के बाद देखते हो, जो कि 1 वीक का टाइम हो गया, क्योंकि 6 डेज के बाद 7th डे लग गया, 1 वीक का टाइम हो गया, तो मात्र उसमें 25% आपके दिमाग में रहेगा, बाकी सब 75% आपके दिमाग से साफ हो चुका होगा। और करेक्ट अगर आप 1 महीने के बाद देखते हो, जो कि हम लोग 31 डेज बोलते हैं, तो 21% विल बी देयर इन योर माइंड। 21% का डेटा जो आपने 100% पढ़ा था और 1 महीने अगर उसका रिवीजन नहीं किया, यकीन मानो 1/5 21% आपके दिमाग में रह जाएगा, बाकी सब कुछ आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो ये हमारा फॉरगेटिंग कर्व है,
जो आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, ये हमारा फॉरगेटिंग कर्व है। दिमाग से इस बात को एक्सेप्ट कर लो, ऐसा ही होगा। और अगर किसी बात को बच्चे को टेस्ट करना हो, किसी भी हमारे प्यारे साथी को टेस्ट करना हो, वो टेस्ट करके देख ले इस चीज को। 100% ट्रूथ डेटा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बहुत सर्वे, बहुत एक्सपेरिमेंट किए गए, उसके बाद इन जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने इस तरह की चीजों को एक्सप्लेन किया। मेरे प्यारे साथियों, तो ये तो हम लोगों का डिस्कशन हुआ फॉरगेटिंग कर्व पे, जिस पे आपको पता लगा कि जब कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो तो विद टाइम जब हम उसका रिव्यू नहीं करते हैं तो कैसे कैसे वो परसेंटेज वाइज भूलता जाता है, और करेक्ट 1 महीने के बाद उसका लेवल 20 से 21% ही है जो हमारे दिमाग में रह जाता है, बाकी हम सब भूल जाते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे यहां पर कि हम कैसे इस चीज को, फॉरगेटिंग कर्व को कंपनसेट कर सकते हैं। मतलब वो क्या मेथड है कि हम चीजों को ना भूलें, दीजिए हमारे दिमाग में रहे। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वीडियो का मेन पार्ट अब आया है कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो उस सोल्यूशन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है स्पेसिंग इफेक्ट। एबिंगहॉस ने बहुत बड़ी डिस्कवरी करी इस स्पेसिंग इफेक्ट की और बहुत कायदे से इसको एक्सप्लेन किया, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं जो मैं रख रहा हूं, लेकिन आप इसे अप्लाई करोगे। ये इफेक्ट क्या कहता है कि जिस दिन आपका कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, जैसे अभी हमने पढ़ लिया और जस्ट कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हुआ है, हमारे दिमाग में इसका लेवल 100% है। करेक्ट 1 दिन के अंदर आप एक बार इसको रिव्यू करेंगे, एक बार इसका रिवीजन होना चाहिए करेक्ट 1 दिन के अंदर। 1 दिन का मतलब 24 आवर्स में। लेकिन इसके बहुत अच्छे इफेक्ट तब मिलेंगे जब आप 15-16 आवर्स पे कर लेते हो इसको रिवाइज एक बार। लेकिन 24 आवर्स के अंदर तो एक बार रिव्यू होना ही चाहिए। और मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूं, 1 घंटे का जो मटीरियल होता है, मतलब जो कॉन्सेप्ट को पढ़ने में आपको 1 घंटा लगा, उसको रिव्यू करने में आपको 10 से 15 मिनट ही लगते हैं। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, पहली बार रिव्यू में 10 से 15 मिनट लगते हैं। अगर आपने 4 घंटे पढ़ा है तो 4 घंटे के कॉन्सेप्ट को मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा, लेकिन पहला रिव्यू जो विद इन अ डे होना है। दूसरी बार आप उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करोगे 3 डेज के अंदर, मतलब सेकंड डे जब खत्म हो जाएगा तो सेकंड और थर्ड डे के बीच में हम एक बार उस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करेंगे। नो डाउट अब हमें रिवीजन में टाइम कम लगेगा। जो हमें वहां 15 मिनट्स लग रहा था 1 घंटे के कंटेंट को 15 मिनट्स रिवाइज करने में लग रहा था, वो अब आपके 15 मिनट्स नहीं लगेंगे, वो आपका 8 to 10 मिनट्स में ही हो जाएगा। तीसरा रिव्यू आप तब करोगे क्योंकि स्लोप ऑफ डिके जो होता है, जैसे जैसे हम रिव्यू करते जाते हैं, वो जो टेम्परेरी मेमोरी, जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में टेम्परेरी मेमोरी में गया है ना पढ़ने के बाद, वो परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। यही मजा है इस इफेक्ट का। तो तीसरी बार जब आप रिव्यू करोगे तो वो रिव्यू होगा विद इन 6 डेज, मतलब जब आपका 5वां दिन खत्म हो जाएगा, जिस दिन आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस मोमेंट से 5वां दिन जब खत्म हो जाएगा तो 5th और 6th डे के बीच में आप उसको एक बार और रिवाइज करोगे। और उस रिवीजन में 1 घंटे का जो कॉन्सेप्ट था जिसको पढ़ने में 1 घंटे लगे थे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उसको 5 से 6 मिनट में आपका वो रिवीजन अपने आप हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे परमानेंट मेमोरी में चीजें जानी शुरू हो जाती हैं तो हम उन चीजों को भूलना कम कर देते हैं, तो जो फॉरगेटिंग कर्व का रेट है, जो स्लोप है, वो कम हो जाता है। तो हमें अगले रिव्यू में टाइम कम लगता है। पहले रिव्यू में कितना लगा था? 15 मिनट, 1 घंटे वाले कंटेंट को, जिसको पढ़ने में 1 घंटा लगा है, जिसको समझने में 1 घंटा लगा है पहली बार, उसको रिव्यू करने में 15 मिनट लगे। दूसरे रिव्यू में जो विद इन 3 डेज होना था, कितना लगा? 10 मिनट्स लगा। और तीसरे रिव्यू में आपको 5 to 6 मिनट या मैक्सिमम भी बोलते तो 7 मिनट में वो काम हो जाएगा। एक बार ये 3 रिव्यू खत्म हो जाएंगे तो अब चौथा रिव्यू आपको विद इन अ मंथ करना है। दैट मीन्स 30 डेज, उसकी लिमिट है 30 डेज, मतलब 28 से लेकर 30 डेज के बीच में आप एक बार उसको और रिवाइज कर लो। और अब वो मटेरियल मात्र 2 से 3 मिनट में रिवाइज होगा। और एक बार ये 4 रिव्यू कंप्लीट हो गए, ध्यान से सुनिएगा, पहला रिव्यू विद इन अ डे, दूसरा रिव्यू विद इन 3 डेज, तीसरा रिव्यू विद इन 6 डेज। कॉन्सेप्ट का, प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यही तो प्रॉब्लम है कि जब हम कोई क्वेश्चन लगाने बैठते हैं तो हमें बार बार लगता है सर कॉन्सेप्ट क्या था, हम तो भूल गए। नहीं भूलोगे, अगर एक बार ऐसा काम कर लोगे तो नहीं भूलोगे। पहला रिव्यू विद इन अ डे, सेकंड रिव्यू विद इन 3 डेज, थर्ड रिव्यू विद इन 6 डेज और चौथा रिव्यू विद इन 30 डेज। एक बार ये हो गया तो ऑलमोस्ट वो कॉन्सेप्ट आपकी परमानेंट मेमोरी में 100% फीड हो जाता है। फिर वो चीजें आप दिमाग से कभी नहीं भूलते हैं। बताऊं कैसे? 5th रिव्यू जो आएगा वो विद इन 3 मंथ्स आएगा, मतलब आप 1 महीने से 3 महीने, कितना हो गया गैप? 2 महीने का गैप हो गया, नहीं भूलोगे। अगर आप 3 महीने के बाद रिवाइज नहीं करते हो तो भी वो 100% का 95% आपके दिमाग में रहेगा। 5% का डिके होता है तो लोग कहते हैं 5% डिके क्यों होने दें, चलो एक बार और 2 महीने बाद रिवाइज कर लो। कि 1 महीने के बाद, 1 महीने में किया था, 2 महीने बाद टोटल 3 मंथ्स हो जाएंगे, वो एक बार और रिवाइज कर लो, फिर 3 महीने में एक बार कर लो। तो इट इज समथिंग लाइक दैट कि डेली आप अपने ब्रदर को देख रहे हैं, हर 2 दिन में आपके साथ आपका भाई बहन है, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपको रिवाइज नहीं करना पड़ता, कभी नहीं रिवाइज करते आप। हु इज माई ब्रदर, हु इज माई मदर, हु इज माई फादर, हु इज माई सिस्टर। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेरी मेमोरी नहीं है, वो परमानेंट मेमोरी है। जब आप कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, पहली बार एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, तो वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी में फीड होता है। हमें उस टेम्परेरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए जो हमारे मेन रिव्यू हैं वो 4 हैं, जो 1 महीने के अंदर होने हैं। फर्स्ट डे विद इन अ डे,
3 days, within 3 days, within 6 days, within 30 days। एक बार ये हो गया, उसके बाद तो फिर आप गैप दे सकते हो, 60 डेज का गैप दे दीजिए, 2 महीने के बाद एक बार और कर लीजिए। टोटल 3 मंथ्स हो गए ना, तभी मैं 2 महीने बोल रहा हूं। फिर 3 महीने में एक बार कर लीजिए, फिर 3 महीने में एक बार कर लीजिए, लाइक दैट। तो कभी आप कॉन्सेप्ट नहीं भूलेंगे। जब भी आप प्रॉब्लम लगाने बैठेंगे आपको फील नहीं होगा कि सर ये कॉन्सेप्ट हम भूल गए और हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में दोबारा पढ़ना पड़ेगा। नेवर, जस्ट अप्लाई दिस। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। इट इज अ वेल प्रूव्ड टेक्निक। एक बार अप्लाई करके देखिए, विद इन अ मंथ आपको इसके रिजल्ट आपके सामने होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों ने बात करी फॉरगेटिंग कर्व और उसको कंपनसेट करने के लिए उसके स्पेसिंग इफेक्ट की कैसे हमें रिव्यू करनी है। और मैं खुद से बोल रहा हूं कि आप मुझसे वादा कर रहे हो, क्योंकि मैंने वीडियो बड़ी मेहनत से बनाया, बहुत रिसर्च करके बनाया, बहुत रिसर्च पेपर्स पढ़ के बनाया है, कि आप मुझसे वादा कर रहे हो। मैं इस बात को एज्यूम कर रहा हूं कि आप इसको अप्लाई करोगे, तुरंत अप्लाई करोगे। रिजल्ट आपके सामने, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा रिजल्ट, आई विल सी। 100% पॉजिटिव रिजल्ट है। अच्छा, इसके साथ मैं एक छोटी सी चीज आपको और शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि वो थोड़ा सा इसको यूटिलाइज कर रही है वो चीज, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं। हमारे एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं जिनका नाम है सागर डुडेजा सर। हम लोग स्लिम प्लेटफॉर्म पे एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो कहने को आप कह सकते हो वी आर कलीग्स। पिछले 6 साल से हम लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और हमारे बिल्कुल भाई जैसे हैं वो। तो उन्होंने इसी एप्लीकेशन को कुछ हद तक यूटिलाइज करके एक सॉफ्टवेयर बनाया है, एक ऐप बनाया है। उस ऐप का नाम है स्टडी टू विन। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एंड्रॉयड पे है, ये iOS में नहीं है, एंड्रॉयड पे है। तो एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे आपको ये मिलेगा। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो कर दूंगा, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें मैं शो करूंगा इसका लिंक। तो आप एक बार जरूर जाके देखें, क्योंकि पर्सनली जब मैंने देखा ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैं चाहता हूं आप भी देखें। उन्होंने डिफरेंट कोर्सेज को, उन्होंने बल्कि उसको डिफरेंट टाइप के कोर्सेज के साथ भी सिंक्रोनाइज किया है। किसी कोर्स का लेवल हल्का है, कोई इजी कोर्स है, कोई थोड़ा डिफिकल्ट कोर्स है, कोई और डिफिकल्ट कोर्स है। तो कैसे हमें टेक्निक है, कैसे हमें चीज़ों को रिव्यू करना है, उन्होंने इसको यूटिलाइज करने के साथ कोर्स के लेवल को भी इसके साथ मर्ज किया है। तो कहीं ना कहीं आपको उससे फायदा होगा, आप एक बार जरूर देखें। मेरे प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि बार बार हम कॉन्सेप्ट क्यों भूल जाते हैं और हम ये ना भूलें, मैंने उसका सोल्यूशन आपको दिया है। माध्यम जरूर मैं हूं, लेकिन रिसर्च बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट की है, जर्मन साइकोलॉजिस्ट की है, जिसको मैंने आपके सामने रखा है। आपका सिर्फ एक काम है, इसको डायरेक्ट अप्लाई करना, बिना कुछ सोचे समझे। दिमाग तो लगाना ही नहीं है, सीधा एक समझ लीजिए रामबाण मिल गया, ये अमृत है, सीधा पी जाओ, अप्लाई कर दो, रिजल्ट अपने आप आना है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए जहां तक आप इसे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये एक क्लास 3rd के स्टूडेंट की भी प्रॉब्लम है, जो क्लास 3rd में है, 10th वाले की भी प्रॉब्लम है, 6th वाले की भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, जितना शेयर कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, एनीवेयर इसको शेयर करिए। और अंत तक उनको भी सजेस्ट करिए कि वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी सेकंड वीडियो को मिस मत करिएगा। हम इसी तरह से वीडियो लेते हुए आते रहेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम्स, कुछ बहुत ही मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी इंडिकेट करिए कमेंट बॉक्स में, हम उन पे भी वीडियो बनाएंगे और बहुत अच्छी रिसर्च और डेटा के साथ बनाएंगे, जिसमें कहीं आपको कभी भी फेलियर नहीं होगा। आपको हमेशा लगेगा कि सर हमने वीडियो देखा आपका तो हमें उससे एडवांटेज हुआ है। हम कमेंट बॉक्स में इसीलिए लिख रहे हैं हमें उससे एडवांटेज हुआ है। तो मेरी पूरा प्रयास है, मैं बेस्ट टू बेस्ट आपके साथ खड़ा हूं। और इस चैनल अमित कक्कड़ स्पीक्स के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जय हिंद, नमस्कार।